तो आज हम देखेंगे कि हम जावा का इस्तेमाल करके दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं नोटपैड में और यहाँ पहले की तरह ही मैंने क्लास लिख दिया है। सबसे पहले मैं आपको एडिशन बताऊँगी, तो मैंने क्लास नेम एडिशन ही दे दिया है। अब फिर मैंने ये क्लास का ब्रैकेट ओपन किया है, उसके बाद हमारा ये मेथड लिख दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG, ये सब लिख देने के बाद मैंने मेथड का ब्रैकेट ओपन किया है। अब हम एडिशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें दो नंबर्स लेने होंगे। तो हम क्या करेंगे, उन नंबर को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वो नंबर किस टाइप के हैं। तो मैं दे देती हूँ INT स्पेस A स्पेस इक्वल और कोई नंबर दे देती हूँ 25, फिर दे दूँगी मैं एक कॉमा, फिर B, फिर इक्वल और फिर दे दूँगी मान लो मैं 34 और फिर यहाँ सेमीकोलन से मैं इस लाइन को एंड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने A और B दो वेरिएबल को डिफ़ाइन किया कि जो मेरा A है उसकी वैल्यू है 24 और जो मेरा B है उसकी वैल्यू है 34। यहाँ पर A और B मेरे जो क्या हैं, वेरिएबल्स हैं और इनकी वैल्यू किस में है, इंटीजर में है। 25 भी एक इंटीजर है, 34 भी एक इंटीजर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर INT लिखा है। INT इंटीजर के लिए यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो ये बताता है कि जो मैंने नए वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं ये कैसे हैं, ये वेरिएबल हैं। अब मुझे एक तीसरा वेरिएबल A और B तो मैंने मान लिया, मेरा ये एक नंबर है A, ये मेरा B एक नंबर है। अब जो मेरे को एक वेरिएबल और देना पड़ेगा कि मेरा A और B जब ऐड होगा तो कौन सा नया वेरिएबल आउटपुट शो करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं हम चाहें तो यहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट लाइन में दे सकते हैं। तो सपोज़ मैं इसको नेक्स्ट लाइन के लिए कर देती हूँ। तो एंटर करेंगे और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अब मैं वापस से मेरा जो आंसर होगा वो भी तो एक इंटीजर होने वाला है। तो इंटीजर और फिर कोई नया वेरिएबल सपोज़ मैं दे देती हूँ X, फिर से सेमीकोलन डाल के इस लाइन को एंड कर देंगे। तो मैंने क्या दिया, A मेरा कोई वेरिएबल है, B वेरिएबल है जिसकी वैल्यू इंटीजर में है और मैंने डिफ़ाइन कर दिया। X मेरा एक वेरिएबल है जो मेरा A प्लस B के फॉर्मेट में आने वाला है और वो भी एक इंटीजर है। अब हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे कि हम बताएंगे कि अब X मेरा होने क्या वाला है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट लाइन में क्या बताएंगे, X क्या है। तो X है X इज इक्वल्स टू A प्लस B। वापस से सेमीकोलन देके इस लाइन को एंड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने वापस इंटीजर नहीं लिखा। अगर मैं ऐसा लिखूँ तो फिर मेरा ना, जब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में रन करूँगी CMD में तो मुझे एरर दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि जब मैंने एक बार X को मैंने एक बार डिफ़ाइन कर दिया कि X मेरा एक वेरिएबल है और जिसकी वैल्यू इंटीजर में आने वाली है, तो फिर मैं दोबारा यहाँ ये ऑपरेशन वाली चीज़ लिखने से पहले मैं यहाँ इंटीजर नहीं लिखूँगी। अब क्या करेंगे, बस सिंपली हमारा पुराना तरीका, स्पेस देंगे और वहीं लिख देंगे system.out.println और फिर तो मैंने लिख दिया है system.out.println। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट चाहें तो लिख दें कि हमारा X ही प्रिंट हो जाए, बट मुझे अच्छे से क्लैरिफाई से शो करना है तो मैं क्या करूँगी, सम ऑफ, मैंने यहाँ जो नंबर दिया मैं वही ले लेती हूँ, 25 एंड 34 इज़, अब इज़ के बाद तो मेरा वो चीज़ प्रिंट होना चाहिए जो मेरा आंसर में आया है। मतलब जो मेरा X वेरिएबल जो है उसने जब A प्लस B किया और जो मेरा आंसर है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अब इस सेंटेंस में कुछ और भी है, मतलब इस ब्रैकेट में कुछ और भी प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए दूँगी एक प्लस और लिख दूँगी X, क्योंकि देखो मेरा जब प्रिंट होगा तो कैसा प्रिंट होना चाहिए, सम ऑफ 25 एंड 34 इज़, फिर जो मेरा आंसर है वो प्रिंट होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब सिंपली हमने जितने ब्रैकेट्स खोले थे उनको क्लोज़ करना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एंटर करेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर हमारा जो मेथड वाला ब्रैकेट है उसको क्लोज़ करेंगे, फिर एंटर देंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे और क्लास वाला ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जितने स्टेटमेंट चालू किए उनको सेमीकोलन से एंड किया है हर जगह, और प्लस हमने हर चीज़ को अच्छे से एक ही बार डिफ़ाइन किया, कुछ भी एक्स्ट्रा डिफ़ाइन नहीं किया है। क्लास का ब्रैकेट ओपन करके क्लोज़ किया और मेथड का भी ब्रैकेट ओपन करके क्लोज़ किया है। तो अब चलते हैं इसको CMD में रन करने की तरफ और देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे निकलता है। इसके पहले हमें पहले इसे सेव करना होगा। तो वैसा ही करेंगे, पहले फाइल में जाएंगे, फिर सेव एज में जाएंगे, फिर लोकल डिस्क ड्राइव D में मैं अपने जावा माई यूज़ में सेव कर दूँगी। तो जावा माई यूज़ को मैं ओपन कर ले रही हूँ। आप लोग अपने टाइप का जैसा फोल्डर चाहे बना सकते हैं।
अब क्या करेंगे, इसमें हम सेव करेंगे। क्या सेव करना है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। यहाँ मेरा नाम है एडिशन, तो मैं वैसे ही सेव करूँगी, एडिशन डॉट जावा। ये मैंने यहाँ सेव कर दिया। यहाँ पर एडिशन डॉट जावा से मैं यहाँ सेव करूँगी और सेव। अब चलेंगे हम CMD में रन करने की तरफ। तो ये हम आ चुके हैं CMD में। तो यहाँ पर वही ब्लैक स्क्रीन। अब हम यहाँ पे दबाएंगे डी और सेमी कोलन दबाएंगे, फिर एंटर करेंगे तो ये मेरा D ड्राइव में आ जाएगा। अब कहाँ जाना है, CD स्पेस देखिए हमारे उसमें मेरे फ़ोल्डर में। तो मेरा फ़ोल्डर क्या है, यहाँ पे मेरा फ़ोल्डर है जावा माई यूज़। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक फ़ोल्डर बनाएं, उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाएं और फिर अपनी फ़ाइल उसमें सेव किए हो। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आप जैसे आपने जावा माई यूज़ के अंदर आपने कुछ और भी बनाया है, तो पहले मैं लिखूँगी CD स्पेस जावा माई यूज़, तो ये उसमें आ गया। अब फिर मेरा अंदर कुछ और है, तो वापस से मैं CD स्पेस फिर जो भी रहेगा वो उसका नाम दे दूँगी, फिर एंटर कर दूँगी। तो क्या होगा कि जितना आपका अंदर फ़ोल्डर है वैसे अंदर जाता जाएगा। मेरा तो डायरेक्ट बस जावा माई यूज़ के अंदर ही है, तो मैं क्या दूँगी, जावा सी कंपाइल करने के लिए जावा सी। अब मेरी फ़ाइल क्या थी, एडिशन डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ कंपाइल करने के लिए मैंने लिख दिया, एंटर करूँगी। तो ये मेरी कंपाइल हो चुकी है। आप लोगों को लगेगा यहाँ कुछ तो चेंज नहीं आया, बट देखिए यहाँ कुछ चेंज नहीं आया, वही इस बात का प्रूफ है कि मेरा कंपाइल अच्छे से हो चुका है। इसलिए मुझे डायरेक्ट जो ये लाइन पहले से आई थी वही मुझे एज इट इज़ दिख रही है। अब बस क्या करेंगे, सिंपली जावा लिखेंगे और एडिशन लिख देंगे और एंटर कर देंगे, तो इधर मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट जावा सी के बाद मेरा कंपाइल हो गया, एज इट इज़ वापस आ गया। अब क्या करूँगी, सिर्फ जावा लिखूँगी, सी नहीं लिखूँगी और डॉट जावा एक्सटेंशन भी नहीं दूँगी। सिर्फ मैंने क्या दे दिया, जावा और एडिशन दे दिया। तो मेरा आउटपुट देखो किस तरह आ गया, सम ऑफ 25 एंड 34 इज़ 59। अब यहाँ पर जैसे मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि इज़ और 59 के बीच में स्पेस नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी वापस अपने नोटपैड वाली स्क्रीन पे और यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि इज़ के यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में थोड़ा सा स्पेस कर दूँगी दोनों साइड से। अब क्या होगा देखते हैं। अब जस्ट मैं सेव करूँगी, फिर हम वापस जाएंगे CMD में। ये आ चुके हैं हम CMD में वापस, और CMD में मैं वापस से वही चीज़ कर दूँगी, जावा सी एक बार कर दूंगी, कंपाइल हो गया। हर बार आप अगर कुछ चेंज करते हैं अपने नोटपैड से फाइल में जा कर के, तो आपको उसको अगेन एक बार कंपाइल तो करना पड़ेगा, वरना आपको रिपीटेडली वही दिखाएगा जो आपके मिस्टेक के साथ था। तो दोबारा एक बार कंपाइल किया। अब मैं जावा और एडिशन देके एंटर करूँगी, तो देखिए अब मेरा इज़ और 59 इतना जुड़ा हुआ नहीं है, काफ़ी दूर एकदम साफ़ सुथरा आ चुका है। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना रहेगा, जैसे अभी मैं इसी में शो कर दूं, तो मैं यहाँ दे देती हूँ माइनस और यहाँ दे दूँगी डिफरेंस एंड बस मैं और क्या चेंजेस करूँगी, हाँ यहाँ मुझे देना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। अब इसको वैसे ही सेव कर देंगे और CMD में रन करेंगे। लेकिन आपको इसे दोबारा आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार की तरह एडिशन डॉट जावा से सेव है। तो इसे मैं वापस से कैसे सेव करूँगी, अब की बार जो मेरा क्लास नेम है सब्ट्रैक्शन डॉट जावा से इसको सेव कर दूँगी। अब हम आ जाएंगे वापस से अपने CMD में, और CMD में अब मैं क्या कंपाइल करूँगी, मेरा अभी भी D ड्राइव के जावा माई यूज़ में है, तो अब बस क्या लिखूँगी, जावा सी सब्ट्रैक्शन डॉट जावा। फिर मेरा ये कंपाइल हो चुका है और सिंपली मैं इसे प्रिंट करा के देखूँगी कि अब मेरा क्या आता है। तो जावा लिखूँगी, सी नहीं लिखूँगी और सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट लिख दूँगी, यहाँ पे भी एक्सटेंशन नहीं, एंटर कर दूँगी। तो मेरा क्या दिखा देगा, डिफरेंस ऑफ 25 एंड 34 इज़ -9। क्योंकि मैंने यहाँ इंटीजर दिया था तो ये मुझे नेगेटिव वैल्यू भी दिखा रहा है, और मेरा 25 में से 34 माइनस हुआ है, तो ऑफकोर्स ये -9 मुझे प्रिंट करके दे रहा है। तो ऐसे ही आप कई सारे नंबर्स के साथ ट्राई कर सकते हैं।
और काफ़ी सिंपल है, बस आप लोग रेगुलरली करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह करना है, क्या ज़रूरत होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्यों मैंने ए जो है मेरा बी है इसके आगे इंट क्यों लिखा है, फिर मेरा ये मेथड है, ये तो कंपलसरी लाइन है ये। बाकी मैंने प्रिंट कराने के लिए इस तरह लिखा है, तो मेरा आउट प्रिंट क्या हो रहा है वो, उसमें ये प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि इस ब्रैकेट के इस इन्वर्टेड कॉमा वाली लाइन तो एज इट इज़, जो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है वो एज इट इज़ प्रिंट होता है, उसके बाद वाला मेरा कैसा प्रिंट होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।